लाल रंगा से नूराबा लाल रंग पुतरिया हो कि लाल नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और नवरात्र का समय चल रहा है। ऐसे में माता रानी के दरबार में भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं ताकि माता रानी उनकी मनोकामना को पूरा करे, उनके दुख को दूर करे और परिवार में खुशहाली लेकर आए। ऐसे में आज कशिश के न्यूज रूम में हम भी सुरों की साधना से माँ की आराधना करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और मुझे लगता है इन्हें पहचान की कोई जरूरत नहीं है। आपने इन्हें कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर है, बिग बॉस फेम है। मैं क्या कहूँ आपको, मुजफ्फरपुर के लाल कहूँ, मिथिलांचल का बेटा कहूँ, बिहार का बेटा कहूँ। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी की विशेष कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे। और आप हमको कुछ भी कह सकती हैं, हम एक साधारण इंसान हैं, है ना। तो ये आप लोगों का प्यार है या दर्शकों का प्यार है कि वो अपने अलग अलग नाम से हमको बुलाते हैं, लेकिन हम बस दीपक हैं। दीपक, कैसा लगता है? यूँ तो आप ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन जब भी बिहार आना होता है, अपने लोगों के बीच आप आते हैं, कैसा? घर वाला माहौल रहता है। बिहार हमारे दिल में नहीं बसता है, हम कहीं भी जाते हैं बिहार में हम बसते हैं और हमारे में बिहार बसता है। तो उससे डिटैच करने का तो बात ही नहीं होता है। चाहे कहीं भी रहें, चाहे मुंबई रहें या कहीं भी काम वाम करते रहते हैं, तो बिहार हमारे अंदर है। और हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर एक दौरा इधर लगता है तो एक चक्कर अपने गांव का भी लगा लें। तो ये हम लोगों की खासियत होती है बिहार की, या जो भी मिट्टी से लोग अगर निकल के, हमारे अंदर एक वो चीज़ है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पापा हमेशा कहते हैं कि अपने अंदर से गांव और गांव के अंदर से खुद को कभी बाहर आने मत देना। बिल्कुल। और देखिए, नवरात्र का समय है, आपको भी मौका मिला है कि एक बार फिर से आप बिहार में हैं। कैसे याद कीजिएगा माता रानी की आराधना, कैसे कीजिएगा? मैं चाहूंगी सुरों के साथ ही एक बार शुरुआत हो इस कार्यक्रम की। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और चूँकि अभी हम मिथिला से हैं, तो हम एक बहुत ही मिथिला का एक फोक हम गाना वो हम आपके सामने सुनाते आइए। जय जय भै रवि असुर भया, पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भया, पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति वर दिया है गोसाई, अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भया, वासर रैन सबासन शोभित, वासन रैन सबासन शोभित। चरण चंद्र मणि चूरा, कतौक दैत्य मारी मुँह में लिली, कतौक गिली करी कूरा। जय जय भैरवी असुर भया, जय जय भैरवी असुर भया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा ये गीत आपने गाया है माँ की आराधना में। और चूंकि आप मिथिला से बिलोंग करते हैं, मिथिलांचल की मिट्टी में पले बढ़े हैं आप, कुछ ऐसी यादें हैं बचपन की, चूंकि रहे हैं आप गांव में, मिट्टी से जुड़े हुए हमेशा रहे हैं। कैसा वो माहौल रहता था पहले गांव में जब दुर्गा पूजा आता था? तो देखिए, दुर्गा पूजा बिना मेला के, हम लोग के यहाँ अभी भी चंदा, अभी जैसे हम यहाँ हैं, हम मुंबई में थे, लेकिन चंदा का स्लिप आया मेरे पास कि दुर्गा पूजा समिति चंदा
उसके लिए, तो हमने भेजा यहाँ से चंदा। तो हम कहीं भी रहें, अगर मान के चलिए बिना मेला के, बिना हमेशा दुर्गा पूजा में ना एक वो रावण वाला वो आता था मास्क, वो पीछे से रबर वाला रहता था, तो वो खरीदना, और वो गोल चकड़ी वाला जो झूला होता है वो, तो मतलब बिना मेला के, मेला का जो पकवान होता है ना, जो मतलब वो जो मिलता है, हाँ, उसकी तुलना में आप कहीं भी बड़े बड़े होटल, बड़ा बड़ा मतलब बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वो जो टेस्ट और स्वाद एकदम एग्जैक्टली मिलता है वो वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। तो बिना उसके, हम लोग को भी याद है कि जब हम लोग बचपन में थे तो पता चलता था कि नाटक मंडली आया है, तो वो लोग रामायण रामलीला करते थे, तो उसमें कोई हनुमान बनता था, कोई, तो उस समय ना हम लोग मतलब अंदर घुसने से पहले दुकान होता था, उसमें हर तरह का मास्क बनता था, तो उसमें कोई कुछ लेके जाता, और जब वो नाटक ख़त्म होता था उसके लमसम समझ लीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक हम लोगों पे सुरूर चला रहता था उसका, और हम लोग उसको गेम में उसको करते थे कि रामायण खेलोगा आज। तो दानव और दैत्य 2 टीम बनते थे, और खेत में बीच से डरेड़ी पाड़ा जाता था, उस तरफ दानव है, इस तरफ दैत्य है, तीर धनुष लिए हुए हैं, है ना, और उसका जो धनुष का जो तीर होता था वो पीछे हम लोग पैंट में खोसे हुए, मतलब वो एक जो बचपन होता था वो बहुत ही अलग था। और हर एक त्यौहार को उस समय एंजॉय किया जाता था। नवरात्रि और दुर्गा पूजा, दशहरा उसमें से एक बहुत बड़ा खास और बहुत अलग अनुभव वाला त्यौहार था। अच्छा, ऐसा होता था कि हाँ, घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप कुछ पैसे दे दीजिए, मेला घूमने के लिए जा रहे हैं, आपने किया है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये अंडरस्टूड होता था। अगर प्रणाम किए हैं तो 3-4 सेकंड रुकिए, उसके मुंह पे देखिए कि भाई आपको देना है कुछ, आपको याद होना चाहिए ये चीज़, देना है। और मेले के समय तो हमेशा ये होता था कि भाई जितने जगह जाओ, ननिहाल चले जाओ, अलग अलग जगह जाओ, और वहाँ से कुछ ना कुछ इकट्ठा करके लाओ। अच्छा, अब वो जो बचपन का वक्त था आपका, कौन सा ऐसा गाना था जो बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं? क्योंकि नवरात्र का जब समय होता है तो वो पूरा माहौल भक्तिमय होता है, अलग-अलग गाने बजते हैं। वो एक गाना जो आपको हमेशा याद रहा या आपको बांधे रखा अपनी मिट्टी से? देखिए, एक गाना है जो हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर फ़िल्म के पार्ट 1 में गाया, और वो जो गाना है वो एकदम बचपन से ही रिलेटेड है कि एक बच्चा है, वो मेले में जाता है, मेले में जब जाता है वो, तो वहाँ पे वो माँ की मूर्ति देखता है, और फिर वो देखता है कि माँ कैसे 10 दिन रह रही है, और 11वें दिन लोग माँ को लेके चला गया भसाने, है ना, वो जब उनका भसावन होता है, तो वो पूरी जर्नी एक एक बच्चा है, वो मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने में मैंने और वो आपका पहला गाना भी रहा। जी, वो मेरा पहला गाना था। हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा हो, किया रे बाबा सगारो हो गई ले अन्हार कवानी बनवा माई गईली हो, अरे बाबा सगारो हो गई ले अन्हार कवानी बनवा माई गईली हो। अरे कैसा हूँ ए बाबा हमारा माई से मिला, अरे कहता हूँ तू जाके हमारो राजा सुनादा, छोटा का के छोटे बा उमिरिया बाबा, किया रे बाबा करे हई बाला का पुकार कवाने बनवा माई गई हो, अरे बाबा निमिया हो गईले पता झार कवाने बनवा माई गई हो। क्या बात है,
आंखें नम हो गई है क्योंकि ये विदाई की गीत है जब माता का विसर्जन किया जाता है और जिस खूबसूरती से आपने गाया है मन भर आया है। कुछ कुछ गाने होते हैं जिसमें जो फोक का टच होता है, अगर जो हमारा हमारा जो ट्रेडिशन है उन चीज़ों का जब टच होता है तो वो गाना खुद में ही अद्भुत होता है, और इस गाने में भी वही चीज़ है, तो इसलिए लोगों को पसंद आता है ये गाना। बिल्कुल। और देखिए आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ दीपक ठाकुर है, एक से बेहतरीन एक माता की आराधना वो कर रहे हैं गीतों के जरिए। मैं एक बार चाहूंगी कि एक बार क्लैप हो जाए, दीपक ठाकुर इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, एक बार तालियां हो जाए दीपक ठाकुर के लिए। और देखिए नवरात्र का समय चल रहा है तो भक्त अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज हम भी गीतों के जरिए माता को याद कर रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पुतरिया हो कि लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पुतरिया हो कि और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम सुरों से माता की आराधना कर रहे हैं। दीपक ठाकुर हमारे साथ न्यूज़ रूम में है। दीपक, कई गाने बजते हैं, मैंने भी अपने बचपन में कई गाने सुना, आपने भी कई गाने सुने होंगे, लेकिन जब वो मौका मिला आपको स्टेज पर परफॉर्म करने का या फिर बॉलीवुड में गाना गाने का, एक गाना जो आपके दिल को छू गया हो या आपने माता रानी को याद करते हुए उनकी आराधना करते हुए आपने गाया हो, वो गाना एक बार अगर दर्शकों के लिए हो जाए तो। जी, हमने एक गाना ना रिसेंटली थोड़े ही टाइम पहले हम ना बहुत लो फील कर रहे थे और हमने इस गाने की रचना की और माँ को एकदम ध्या कर हमने इस गाने की रचना की। ऊंचे रे पहाड़ा तेरा डेरा मैया अम्बे रानी, जय जगदम्बे रानी, तेरी जय 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 माँ भवानी तेरी जय 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 माँ भवानी। ऊंचे रे पहाड़ा तेरा डेरा मैया अम्बे रानी, जय जगदम्बे रानी, तेरी जय 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 माँ भवानी तेरी जय 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 माँ भवानी। माँ देख तेरा लाल तेरे दर पे आया है, झोली खाली लेके तेरे घर पे आया है। हाँ चल की छाँव दे माँ, दे 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 ओ मैया अल्लाह दबा दू पाँव दे माँ, दे 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 दे। चल की छाँव दे माँ, दे दबा दू पाँव दे माँ, लाली रे चुनरिया ओढ़ाई दे मैया रानी, लाली रे चुनरिया ओढ़ाई दे। हर ले सारे कष्ट मेरे मैया, हर ले सारे कष्ट मेरे, ले ले परेशानी। ऊंचे रे पहाड़ा तेरा डेरा मैया अम्बे रानी, जय जगदम्बे रानी, तेरी जय 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 माँ भवानी तेरी जय 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 माँ भवानी। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन आपने ये गाना गाया है। और जाहिर सी बात है जब हम माता की पूजा करते हैं तो मन में वो एक आस्था रहती है कि माता हमारे दुख को दूर करेंगी, हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और इससे उम्मीद और श्रद्धा के साथ भक्त पहुंचते भी हैं माँ के दरबार में। और यही वजह है कि हमने देखा है जब लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो कुछ लोग नंगे पाँव भी जाते हैं। ये एक माता के प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है लोगों की, वो हमें दिखता है। दीपक, मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगी, चूँकि आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र से, सीमांचल वाले एरिया से, और हमने देखा है कि हर साल बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है जिसका दंश हर साल बिहार झेलता है, लेकिन मिथिलांचल का जो एरिया है, हम दरभंगा की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, हर साल यहाँ लाखों लोगों के आशियाने बिखर जाते हैं, खेत ज़मींदोज़ हो जाते हैं पानी में, और ये एक ऐसी परेशानी है जिससे लोग हर वर्ष जूझते हैं। आप भी गाँव के रहने वाले हैं, आपने उस माहौल को देखा होगा, उस दर्द को आपने करीब से महसूस किया होगा।
कैसे शब्दों में बयां कीजिएगा इसे? देखिए, ये तो जिस पे बीतता है उसी को पता चलता है। उस बाद बाकी कुछ लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बाद बाकी यही वजह था कि जब हम बिग बॉस में भी थे तो इन चीज़ों का ज़िक्र हमने किया वहाँ पे बहुत प्रमुखता से। लकीली इस साल हमारे गांव में बाढ़ नहीं आया, लेकिन अक्सर बाढ़ जब भी आता था तो हर साल आता था। और हमारा तो घर 2 बार नदी में कटा है। तो एक बार तो प्रॉपर कटा, फिर हमारे चाचा बनाए, फिर उनका कटा, तो हम लोग अभी तीसरी जगह है जहाँ पे हम लोग घर बना के अभी रह रहे हैं। तो ये तो एक अलग त्रासदी है। यही वजह है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमको याद है कि एक बार मेरे सामने में माता का गह्वर जो था वो नदी में डूबा, मेरा घर डूबा। तो हमने उस समय ना एक गाना कंपोज़ किया था कि हमारे गाँव में बाढ़ आता है, सब में बाढ़ आता है, तो ऐसा क्यों आता है माँ? हर साल लोग नवरात्र करते हैं, हर साल लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, जो तुमको चाहिए वो चीज़ हर साल चढ़ाते हैं लोग तुम पे, मन्नत मांगते हैं। तो फिर माँ किसी के भी गांव में बाढ़ क्यों आता है? आप इसको क्यों नहीं रोकती हैं? माँ अपनी ममता की छाँव हम लोगों को दीजिए कि ये जो बाढ़ है, ये जो इतनी बड़ी त्रासदी है, अभी जैसे उत्तराखंड में आया, बिहार में आया, पंजाब में आया, ठीक है? तो ये पूरे देश में अलग-अलग जगहों पे जहाँ भी आता है तो क्यों आता है? तो उस पे मैंने एक गाना बनाया और जो कि बहुत मतलब लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। पूजे माई राउआ के गौआ मैया हो, पूजे माई राउआ के गौआ, चैत कुआरा आषाढ़ हो, तब काहे आवे लाए मैया हमारा बिहार में बाढ़ हो, तब काहे आवे लाए मैया हमारा गाँव में बाढ़ हो। डूब जाला निमिया नहीं मिले कोनो फूल हो, छक्का वाला लवंगिया डूबल टूटल राहुल हो, कुछ न बाचल मतरिया ऐसन देखौले रूप रार हो, तब काहे आवेला ये मैया हमारा गाँव में बाढ़ हो। और देखिए एक लाइन हमने जो इसमें डाला कि हर जगह पानी होता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता है। वहाँ चापाकल डूब जाता है, नल डूब जाता है। तो क्या कहना है कि पानी पानी लौके पानी अइले के छाण में, आ पानी नहीं पिएला पर पानी बा नयन में मैया हो, पानी पानी लौके पानी अइले के छाण में, आ पानी नहीं पिएला पर पानी बा नयन में, आ पानी बिन पियासल परानवा, आ पनिया के बहताटे धार हो, आ तब काहे आवे लाए मैया हमारा गाँव केहू के गाँव आथारा गाँव में बाढ़ हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये जो दर्द आपने शब्दों के जरिए, अपने गाने के जरिए बयां किया है, ये हर उस बिहारी का दर्द है जब बाढ़ उन्हें झेलना पड़ता, उन्हें देखना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये दर्द मैंने पहले भी कहा कि ये दर्द वही समझ सकता है जिस पे बीतता है, क्योंकि बिहार हमेशा से बाढ़ में मतलब वो झोंका जा रहा है, हमेशा से होता है। बाढ़ आती है फिर वही चीज़ें फिर से बनती है, तो इससे इकोनॉमी को भी बहुत लॉस होता है और फिर धीरे धीरे फिर सब ट्रैक पे आता है। लेकिन वो आने में बहुत समय लग जाता है और जिससे जाने जाती हैं, जिसकी गाय भैंस बकरी घर कपड़ा लत्ता अनाज खेत खलियाँ, मतलब आप समझ जाइए कि 3 महीना पानी रहता है तो पानी उतरते उतरते उसकी ज़िंदगी उतर जाती है उस पानी के साथ। तो बहुत बड़ा ये त्रासदी है और हम तो इसलिए माँ से गुहार लगाते हैं कि माँ इस चीज़
पे अपनी कृपा बनाइए और इस चीज़ को आने मत दीजिए। आने मत दीजिए। बिल्कुल अपने भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे और इसी उम्मीद से माता रानी के दरबार में भक्त पहुंचते हैं ताकि जो उनकी जो परेशानी है उनके जीवन की, उनके परिवार पर अगर कोई विपत्ति आ गई है तो उसे माता रानी दूर करे और अपना आशीर्वाद सदैव बना कर रखे। फिलहाल यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद और भी बातचीत है दीपक हम आपसे करेंगे और कुछ और गाने भी हम सुनेंगे दीपक से। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पूतरिया हो कि लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पूतरिया हो कि और ब्रेक के बाद एक बार फिर से माता रानी के भक्तों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ दीपक ठाकुर न्यूज रूम में जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उनके बचपन की कुछ किस्से कहानियां भी हमने सुनी और एक से बढ़कर एक बेहतरीन वो गीत भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मेला जब भी घूमने हम जाते हैं, आपने जिक्र भी किया अपने उस बचपन के समय का, जब आप मेला जाते थे, व्यंजन खाते थे, झूला झूलते थे जैसा आपने बताया। अब एक गाना जो अधूरा है, मतलब एक ऐसा वो गाना होता है ना जो हर साल हर मेले में बजता है और हाँ। वो अगर हमारे कानों तक ना पहुंचे तो वो एक अधूरा सा लगता है। हाँ। कौन सा वो गाना है जो आपके दिल को छू गया, जिसे आप ऐसे भी गुनगुनाते रहते हैं? एक गाना है, लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पूतरिया हो कि लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पूतरिया हो कि हो कि मैया के तोना पर चुनरिया हो कि रंगवाना, मैया के तोना पर चुनरिया हो कि रंगवाना, लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पूतरिया हो कि रंगवाना, कि मैया के तोना पर चुनरिया हो कि रंगवाना, मैया के तोना पर चुनरिया हो कि रंगवाना, लाल रंगा मुखरा पर, लाल रंगा उठवा हो कि रंगवाना, हे देवी मैया लाल रंगा मुखरा पर, लाल रंगा उठवा हो कि रंगवाना, मैया के शोभेला मुरिया हो कि रंगवाना, मैया के शोभेला मुरिया हो कि रंगवाना, लाल रंगा फूलावा बा, लाल नारियरवा हो कि रंगवाना, देवी के बधुए खतरिया हो कि रंगवाना, देवी के बधुए खतरिया हो कि रंगवाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। और पूरा न्यूज रूम इस वक्त झूम गया है, तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी। दीपक, ये प्यार है आपके लिए हमारे दिल में जो आज दिख रहा है यहाँ। जी, ये माहौल है। हाँ। ये मेरा या मेरी आवाज़ या मेरे प्यार उसका नहीं है। ये माहौल ऐसा है कि अभी नवरात्रि का सब पे वो छाया हुआ है, माता रानी की कृपा सबके माथे पे बरस रही है, तो सब उसी जोन में है, उसी फील में है। और तो गाना गा के आपने इसे और भक्तिमय माहौल बना दिया। जी, माँ है तो जहाँ माँ है, जो माहौल है वहाँ पे फिर बस थोड़ा सा बस गुनगुनाना होता है, माहौल तो अपने आप बन जाता है। मैं एक छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी। आपकी शादी हुई है नई नई, पहले तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, और थैंक यू। कहते हैं कि जो महिलाएं होती है, जो स्त्रियां होती है, वो माँ का स्वरूप होती है। अब तो खुद आपकी धर्म पत्नी, आपकी जीवन संगनी आपके साथ है। उस पल को कैसे कहिएगा और
क्या ये माता रानी का आशीर्वाद इसे आप मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी स्त्री, कोई भी नारी, पहले तो मेरी माँ जो मेरे लाइफ में पहले हमको पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाई, बड़ा की, इस काबिल बनाई कि हम 2 शब्द बोल रहे हैं और अपनी फ़ील्ड में कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा फ़ेज़ आता है वो पत्नी का आता है। वो उसका भाग्य, उसका नसीब, उसकी श्रद्धा और भक्ति आपके किस्मत और नसीब से मिलती है, तब जाके आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, है ना? तो बिल्कुल पत्नी शक्ति का रूप है, स्वरूपा का रूप है और पत्नी अगर आपका तालमेल, आपकी ज़िंदगी और आपका जो ये यात्रा है, वो अगर पत्नी से मेल खाते हुए और पत्नी उसका एडवाइस लेते हुए ज़िंदगी अगर आप काटते हैं तो माता की कृपा और उसकी असीम कृपा आप पे बनी रहती है। अगर आप उसका रोंवा नोचते हैं, उसको कल्पाते हैं, उसको बुरा फ़ील करवाते हैं या उसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर आप अगर ये सोचिएगा कि हम ये सब करके हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो वो क्षणिक होगा। अंदर का आंतरिक सुख आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? हमारे सामने में अभी साथ में एक श्याम जी आए हुए हैं, हम चाहेंगे कि उनको बुलाइए। आ जाइए श्याम जी। आप आइए। हाँ, अभी हम इनको बुला क्यों रहे हैं, क्योंकि आपने पत्नी की बात छेड़ी है ना, तो हम इनको बुलाए हैं। ये इतने बड़े हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं श्याम जी। ये इतने बड़े पत्नी भक्त हैं, इतने बड़े। अभी देखिए ये हाथ में टैटू पत्नी के नाम से और लास्ट में श्याम जी नाम है, तो इनका श्या नाम से, है ना? तो ये पत्नी से जुड़े हुए इतने लोग हैं और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी कर रहे हैं इसीलिए, है ना? तो पत्नी का तो दर्जा हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए, है ना? और इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं आप लोग कि पत्नी को कैसे खुश रखा जाए। और आप लेते हैं ट्रेनिंग? बिल्कुल, मेरी जब शादी हुई अब इनसे पूछे कि भाई बताइए क्या क्या करते हैं आप कि भाभी जो है वो खुश रहती हैं, तो इन्होंने बताया कि नहीं ये चीज़ कीजिएगा तो पत्नी भी खुश रहेंगी, माँ भी खुश रहेंगी। इनको बैलेंस बहुत अच्छे से बनाना आता है। आप अब अभी घर में बैलेंस बना के बहुत चल रहे बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबका आशीर्वाद प्यार आपके साथ है, माता रानी भी आपके साथ है। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिएगा आज का कशिश न्यूज़? जी बिल्कुल, अभी हम ना बहुत ही एक शानदार और अद्भुत एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निशांची। अनुराग कश्यप सर की एक फ़िल्म है और इस फिल्म में मेरा एक गाना है जिसमें मैंने एज अ कंपोज़र, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ सिंगर मैंने इस गाने को दिया है और वो पार्ट 2 में आएगा। अभी पार्ट 1 तो 19 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग जाइए देखिए पार्ट 1। पार्ट 2 में मेरा एक शानदार और भव्य गाना है, तो पार्ट 2 में आप लोग मतलब आइए और पूरा एकदम देखिएगा, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा भाई कि अब अपने शहर से, अपने गांव से, अपने बिहार से और अपने नॉर्थ इंडिया से और अपने भारत से कोई बच्चा अगर कहीं से उठ के जा रहा है तो आप लोग उसको साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी बहुत खुशी होती है जब बिहार के लाल को इस तरह से हम सितारों के बीच जगमगाते हुए देखते हैं, तो ये हमारे हौसले को भी बुलंद करता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ न्यूज़ रूम में जुड़े। और एक बार मैं चाहूंगी अंत में माता रानी का जयकारा हो जाए, तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय, शेरों वाली की जय, माँ भवानी की जय, जय माता दी। और बहुत शुक्रिया दीपक ठाकुर, थैंक यू कशिश न्यूज़ पूरी टीम का, आप तमाम लोगों का, जितने लोगों ने यहाँ पे सुना, जितने लोगों ने पसंद किया और बाकी जो सुनेंगे पसंद करेंगे, सबको हमारी तरफ से प्रणाम, नमस्कार और माता रानी की विशेष कृपा यहीं से आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। तो देखिए, नवरात्र का समय है, हमारे साथ दीपक ठाकुर जुड़े जिन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए, भक्तिमय माहौल इन्होंने बना दिया न्यूज़ रूम का। और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों को भी नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी, नमस्कार। लाल रंगा से नूराबा, लाल रंग पूतरिया हो